Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अब ईवीएम को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। वो क्या है बयान, इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा, जिसकी वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, बात करें तो लोकसभा चुनाव के बीच श्रावस्ती लोकसभा के कटरा स्थित पर्यटन मैदान में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने मंडल स्तरीय प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में उमड़ी विशाल भीड़ से सभी प्रत्याशियों के लिए मायावती ने वोट मांगे और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। श्रावस्ती लोकसभा में एक मंडल स्तरीय जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि हमने सर्व समाज को टिकट बंटवारे में भागीदारी दी है और देश और कई राज्यों में पहले कांग्रेस की सत्ता रही, लेकिन उनकी गलत नीतियों की वजह से इन्हें केंद्र की सत्ता से बाहर होना पड़ा। मायावती ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी और उनके सहयोगी दल सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन जातिवादी, पूंजीवादी, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों से और इनकी कथनी और करनी में काफी अंतर होने की वजह से लगता है कि बीजेपी भी आसानी से सत्ता में वापस आने वाली नहीं है। मायावती ने कहा कि यदि आम लोगों की चर्चा के अनुसार ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार बदलेगी। और यही बयान, यानी कि ईवीएम को गड़बड़ी को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, अब मायावती ने भी ईवीएम पर सवाल उठा दिया और कहा है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार वो जरूर बदलेगी। वही इस बार इनकी कोई जुमलेबाजी, नाटकबाजी और गारंटी नहीं चलेगी। सरकार ने अच्छे दिन और प्रलोभन दिखाकर जो सरकार बनाई है वो सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए बनाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मायावती ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि देश में सिर्फ एक ऐसी पार्टी बीएसपी है जिस पर इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई भी आरोप नहीं है। वहीं दूसरी पार्टियों ने धन्ना सेठों और पूंजीपतियों से पैसा लिया है। मायावती ने कहा है कि हमारे जन्मदिन पर भी थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा किया जाता है, उसी से संगठन चलता है, हम पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेते। बीजेपी ने ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार का शोषण किया है, धर्म और हिंदुत्व के आड़ में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बाकी जिस तरीके से मायावती ने बयान दिया है उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।